हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर सीडीपी सब्जेक्ट के लिए। हमारा एसएसटी पहले ही कवर हो चुका है और अब हम सीडीपी को कवर कर रहे हैं। जैसे ही हमारा सीडीपी कवर हो जाएगा हम बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत से टॉपिक्स देखने को मिलेंगी और मुझे यकीन है कि अगर आपने उन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनना है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अपनी कक्षा के बच्चे को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। क्या भूमिका है? सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? बच्चों को गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि होती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तकें के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। बच्चों को प्रेरित करने के लिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। भावनाओं घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं, किसकी? सही उत्तर की पहचान करने में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या? अनुवांशिक संचरण। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? स्कीमा, अवधारणाएं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अधिगम असक्षता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सृजनात्मकता क्या है? यानी क्रिएटिविटी क्या है? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है?
शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है क्या प्रकृति और पोषण पर बहस। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और वह मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कॉलबर्ग की नैतिक तर्कना कि किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिमुखीकरण। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चे को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? अधिगम और विश्वास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लिंग यानी जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है, किसकी ओर? सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प हो रही होगी और मुझे यकीन है कि आप इस बार सीटेट क्वालिफाई जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के साथ।